हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, है ना? तो मैं फिर से आ चुका हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्नोट्यूब में। तो आज हम बात करेंगे अपने संस्कृति के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में। वो भी आज से 100-200 साल पहले की नहीं, आज से 800-900 साल पहले के बारे में। हाँ, मेरी उम्र छोटी है, मेरे को पता है और मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, पर मैं जो भी अभी तक मैं जानता हूँ मैं आपको वो सभी बताऊँगा और बताऊँगा कि मेरी क्या राय है इन सभी में। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं अपने बारे में। ओके, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं भगवान को बिलीव नहीं करता, भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ। ओके, मैं ये नहीं मानता हूँ कि भगवान होते हैं, बट हाँ मैं ये जरूर मानता हूँ कि जिनको आप सभी मानते हैं वो होते थे। ठीक, ओके। तो अगर हाँ, हम समझ सकते हैं कि आपको लगता हो कि मैं नास्तिक हूँ, बट जो है मैं आपको पहले सच बता देता हूँ, उसके बाद मैं सभी को बात करूँगा, वो भी साइंटिफिक दृष्टि से, अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं। ओके, हमारी जो संस्कृति है हिंदू धर्म। ओके, मैं अदर धर्म के बारे में नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, ना कुछ बोलूँगा। सब अपने अपने जगह पर सही हैं, पर हम अपने हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं। संस्कृत जो हमारा हिंदू धर्म का आधार है, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। ओके, और हाँ, आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताएं। और मैं कुछ ऐसा नहीं चाहता हूँ जिससे कि कुछ गलत हो, अगर गलत हो तो सॉरी। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ आज से 800-900 साल पहले की। हमारे इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर जिसके आर्किटेक्चर, जिसकी बनावट आज के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है ना, उनसे भी अच्छी है, उत्तम क्वालिटी की है या नहीं है? आपने मंदिरें देखे होंगे, वो हजारों साल से अभी तक जैसे के थे, बनाए गए थे, वैसे के वैसे ही हैं, उनको कुछ हानि नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत हानि हुआ है, पर फिर भी आज के जो हम घर बनाते हैं, जो बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं सीमेंट बालू ईंट का यूज करके, उनकी लाइफ कितनी होती है? 200-300 साल, ज़्यादा 400-500 साल। ठीक, इससे ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती। वो भी बीच बीच में हमको रिपेयर करना पड़ता है, अगर हम रिपेयर नहीं करेंगे तो वो उतना भी नहीं चलेंगे। लेकिन हमारे जो पहले की नॉलेज थी, पहले का जो आर्किटेक्चर था, जो सिविल इंजीनियरिंग पहले की थी, पता नहीं पहले उसको क्या बोला करते थे, पर आज तो वही है आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग, जिससे हम बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं। तो पहले की जो हमारे टेक्नोलॉजी थी वो बहुत विकसित थी। और इंडिया में खासकर उत्तरी भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत सालों से हैं, बहुत सालों से मतलब हजारों सालों से बने हुए हैं, हजारों सालों से, और वो जैसे थे वैसे ही हैं। और उनमें जो पेंटिंग है, जो कलाकृति बनाई गई है, जो हस्तकला द्वारा बनाया गया हाथों से, मेरे को नहीं पता हाथों से बनाया गया हो या पहले उसी टेक्नोलॉजी थी कि पत्थरों को खोद कर उस तरह का बनाया गया है, उसमें हमें बहुत सारे नॉलेज मिलती है, बहुत सारे। आप कुछ फोटोज देख सकते हैं, हमें ये सब साइंस बताते हैं, साइंस के बारे में बताते हैं। हमारी जो पूरी संस्कृति है वो पूरा साइंस पर निर्धारित है। हमारे हिंदू धर्म में जो संस्कार हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर चीज के पीछे एक साइंस है, हर चीज के पीछे एक लाभ है, और उसके ना करने के हानि भी है। हाँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, ठीक, पर हाँ मैं ये मानता हूँ कि वो होते थे, राम जी होते थे, कृष्ण जी होते थे, महाभारत हुआ था, ये सब मैं मानता हूँ। वो लोग महान पुरुष थे, ये भी मैं मानता हूँ। ओके, ठीक, पर हाँ मैं ये नहीं मानता कि उन पर दूध चढ़ाएं, वेस्ट करें खाने को वगैरह वगैरह, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप मंदिर बनाएं, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आप हॉस्पिटल बनाएं, उसकी जगह स्कूल बनाएं, जिससे लोगों की भलाई हो। ओके, मैं ये जरूर चाहता हूँ, क्योंकि मंदिर जो है आप उसी को अच्छा कीजिए, वो सही रहेगा मेरी दृष्टि से। पर हाँ, आप नए स्थान पे आप फिर से मंदिर बना रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। मतलब गलत नहीं है, पर लोगों को क्या चाहिए उसको देखिए। आज हमारे यहाँ शिक्षा की प्रधानता देनी चाहिए, हॉस्पिटल बननी चाहिए, डॉक्टर्स लाने चाहिए, कृषि पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। मंदिर मस्जिद ये सब है हमारे पास, बहुत सारे हैं, तो आप उसमें अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। अगर करना ही है तो आप उसको अच्छा बनाइए।
छोड़िए जो भी हो, मैं इन सब पर ज़्यादा टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। मैं तो बताऊँ, मैं हिस्ट्री पर बात करूँगा। तो हमारा संस्कृति इतना महान था। आज जो हम बायोलॉजी में जो भी पढ़ते हैं, हमारे जो पूर्वज थे आज से हज़ारों साल पहले, वो लोग उस पर रिसर्च किया करते थे। उनके पास पता नहीं इतनी सारी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। आज हम सबको लगता है कि हम लोग पहले से ज़्यादा विकसित है, ऐसा हमें फील होता है। लेकिन हम पुराने चीज़ों को देखते हैं, टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम अभी कुछ भी नहीं है। आपने महाभारत देखा होगा, ठीक? महाभारत में जो अस्त्र का प्रयोग किया गया था, जो भी अस्त्र थे वो कहे जाते कि ऐसे अस्त्र जिससे हम पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते, पृथ्वी नहीं पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते थे। एग्जाम्पल है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र। मेरे हिसाब से तो यही होता है, आप क्या सोचते हैं कमेंट बताएं। पर हाँ, ब्रह्मास्त्र का आई थिंक मेरे हिसाब से मतलब यही होता है जो ब्रह्मांड को भी नष्ट कर दे, ऐसा अस्त्र ब्रह्मास्त्र। आजकल वो अस्त्र है नहीं, बनेंगे आने वाले भविष्य में वो अस्त्र बनेंगे, और उन्हीं अस्त्र की वजह से हो सकता है तुम्हारा पृथ्वी फिर से नष्ट हो और फिर से हम शुरू से स्टार्ट करें। ऐसा ही होता जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। ओके, आपको क्या लगता है आप कमेंट बताएं। पर हाँ, मैं अपनी दृष्टि से बता रहा हूँ, अपने दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। आप कमेंट में बताएं कि मेरी ये दृष्टिकोण कहाँ तक सही है। हमें क्या लगता है ना कि जैसे हम जन्म होते हैं, ठीक, उसके बाद बड़े होकर मृत्यु की ओर चले जाते हैं, ठीक, तो उसी तरह से हमारा विकास भी है। शुरू से हम स्टार्ट करते हैं 0 से और 100 पर पहुंच जाते हैं, ठीक, और उसके बाद नष्ट हो जाता है सब कुछ, और फिर 0 से स्टार्ट होता है और फिर 100 पर जाकर नष्ट हो जाता है ना। मृत्यु, जन्म से मृत्यु जिस तरह से होता है ना, उसी तरह से हमारा विकास भी हो रहा है। शुरू से अंत, फिर शुरू होता है, फिर अंत, फिर शुरू, इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। और युग भी शायद इसी तरह से हो रहे हैं। सतयुग, द्वापर युग, कलयुग है ना, जो युग भी है वो इसी विकास की गति से शायद मेरे हिसाब से चल रहा है। पहले के लोग कहते थे, मतलब कहा जाता है कि पहले के लोग हजारों साल तक जीवित रहते थे, और आज से 2-3 हजार साल पहले के लोग 150-200 साल तक जीवित रहते थे, ऐसा कहा जाता है। और आज के लोग 60, 70, 80, ज़्यादा से ज़्यादा 90, 100, कुछ लोग होते जो 100 को पार जाते हैं, पर एवरेज हमारा क्या 60-70 के आसपास है ना, एवरेज इतना ही है, बस इतना ही इंसान जीते हैं। पर समय के साथ ये बढ़ना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ेगी हमारी आयु भी बढ़ेगी। पर हाँ, एक समय ऐसा आएगा जब हमारी आयु घटने लगेगी, और उस समय टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर पाएगी हमारी जो है। उस समय हम अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी हम ज़्यादा किस पर ध्यान दे रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी पर। आपको पता होगा हम अभी क्वांटम फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर। वो अगर एक बार सक्सेस हो गया तो हम ऐसे ऐसे अस्त्र बना पाएंगे, ऐसे ऐसे स्पीड से चलने वाली स्पेसशिप बना पाएंगे, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर क्वांटम फिजिक्स को हम अच्छे से पकड़ लें तो ऐसी टेक्नोलॉजी बन सकती है, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो पूरी मानव जाति है वो नष्ट भी हो सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। ओके, आपको क्या लगता है आप कौन बताएं। आप ये मत बोलिएगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, पर ये मेरे दृष्टिकोण से, यह बात आप याद रखिएगा। ओके, तो ऐसा ही हो रहा है। हिस्ट्री भी गवाह देती है कि जब जब कुछ ऐसा होता है भयानक चीज, तो नष्ट होना संभव है, और भविष्य भी ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही होगा कि पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी और उसके बाद शुरू से स्टार्ट होगी। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे मंदिर बनाए थे जिसमें ऐसे ऐसे कलाकृति किया गया था, जिससे हमें पता चले कि हमारे पूर्वज इतने सब कुछ जानते थे। आजकल जो हमारे हिंदू धर्म में जो ग्रंथ है, गीता है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, इन सब में लिखा हुआ है, बहुत कुछ बताया हुआ है, बहुत सारे ज्ञान दिए हुए हैं, पर आजकल लोग पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं उनको लोग समझते नहीं है। बात यही है, आजकल इन सब वेदों में साइंस की नींव रखी गई थी पहले, और इन सब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। इन सब में हमें हर चीज़ वो जानने को मिलता है। इन सब में डॉक्टरी फील्ड में बहुत कुछ है, जिस तरह से हो गया क्या प्लास्टिक सर्जरी होता है, और क्या सर्जरी जो भी होता है ना, वो सब वेदों में लिखा हुआ है। लाइट के बारे में लिखा हुआ है, सौरमंडल के बारे में लिखा हुआ है। आजकल इंडिया से बाहर के जो फॉरेन लोग होते हैं वो लोग इन्वेंट करते हैं, बोलते हैं कि हमने इन्वेंट किया, लेकिन हमारे ग्रंथ में उन सब के बारे में पहले से लिखा हुआ है, बशर्ते हम लोग पढ़ते नहीं है। हम लोगों को सिलेबस में वो सब दिया नहीं गया और हम पढ़ते भी नहीं है, हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है। आजकल हम अपने दैनिक जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं कि इन सब के बारे में जानने का समय नहीं है, और जो पढ़ते हैं वो इन्वेंट करते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे साइंटिस्टों का नाम, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो साइंटिस्ट लोग भी इन सब ग्रंथों को पढ़े थे
और पढ़ने के बाद वो लोग बहुत सारे चीज़ों का इन्वेंट किए थे। कहा जाता है कि बैटरी का निर्माण कहाँ किया गया था, अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था, ऐसा 9th में हमने पढ़ा है। लेकिन हमारे ग्रंथों में पहले से बैटरी का बनाने का और बल्ब के बनाने का सब कुछ दिया गया, सब कुछ लिखा हुआ है। और ऐसे से कलाकृति भी किया गया जहाँ पर आदमी बल्ब लेकर खड़ा है, आप फोटो देख सकते हैं इस तरह से। मतलब मेरे को नहीं पता वो रियल है या फेक है, फोटो तो रियल है पर उसमें वो बल्ब ही है या क्या है मेरे को नहीं पता, पर ऐसा प्रतीत होता है और शायद ऐसा ही हो, है ना। तो और मैं इस पर चाहूँ तो बात कर सकता हूँ, पर ये अगले वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आप बताइए मैंने जो कहा उसमें कितना सच्चाई है, कितना आपको सच लगता है। बस तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। बाय बाय, टाटा।